की। साथियों, ये प्रकृति की कृपा है और प्रकृति का आशीर्वाद है जो बरस रहा है, इसलिए भागना नहीं है। क्योंकि इस संघर्ष को टंटा भी किए थे, तब जाकर हमारे हिस्से में जमीन आई थी, सबसे ज्यादा बता गए, इसलिए भागना नहीं है। गीले हो जाएंगे लेकिन बोलेंगे तो नहीं ना। तो सभी साथी अपने स्थान पर ऐसे बैठे रहे, नहीं कहीं चाहता हूं लेकिन उठ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को बहुत बड़ा संघर्ष करना है। ये बारिश अगर ऐसा लगता है सभी साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और खड़े खड़े भाषण सुन लेंगे। हम लोग भाषण नहीं देना है, हम लोग सामाजिक बात करना है। तो इसके साथ एक जोरदार नारा होगा, फिर मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, टंटा भील अमर रहे। पीछे वाले साथी में नारा लगाएंगे क्योंकि अब तक जो आवाज आ रही होगी वो टंटा भील के लिए हम लोग आए, उसके टंटा भील अमर रहे, टंटा भील अमर रहे। सबसे पहले रोमल्ला नायक की पावन भूमि को नमन करता हूं हमारे क्रांतिकारी महामानव क्रांतिसूर्य टंटा भील को नमन, हमारे तमाम खत्री पूर्वज और पुरखों को। साथियों, आज जो ये 7 खेर की गांव है और ये सतपुरा और साहगरी का जो बेल्ट है, इस पर आप लोगों ने क्रांतिकारी काम कर दिया है। यहाँ पर टंटा भील का गाथा स्थापित कर दिया, इसलिए सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार और सैल्यूट। एक बार इस आयोजक कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की और साथ ही साथ टंटा भील का गाथा स्थापित किया। क्योंकि ये मेन और मुख्य लोग हैं जो टंटा भील के विचारों को, बिरसा मुंडा के विचारों को, जयपाल सिंह मुंडा के विचारों को घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी मुझसे पूर्व सतीश दादा ने बात बताई, आज तक हम जयसिंह दादा को सुन रहे थे, जो क्रांतिकारी सोच लेकर बिरसा ब्रिगेड और जेएस के साथ ही चले हैं, उसको मंदिर तक पहुंचाने का काम हम आप लोगों को करना है। क्योंकि ये मंदिर बहुत दूर है, लेकिन इतने दूर भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। आप ही के सतपुरा के बेल्ट में हमने सुना कि ग्रीन बेल्ट आने वाला, ग्रीन जोन आने वाला है। ग्रीन जोन यानी कि इस बेल्ट में आदिवासियों को जोड़ा जाएगा और यहाँ पर जानवरों को रखा जाएगा। वो चीज होने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि जिस बिल के आप सत्यदादा बात कर रहे थे, जो वन संशोधन अधिनियम है, उस अधिनियम में लिखा है कि आदिवासियों के जो पट्टे के भूमि है, आदिवासियों के पूछे बगैर कलेक्टर किसी को भी दे सकता है। यहाँ पर आदिवासी से ज्यादा कीमती जानवर हो चुके हैं। जानवरों को बचाने के लिए आदिवासियों को जाना जाएगा। जिस प्रकार सरदार सरोवर डैम के कारण 10 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया और उसके बाद में 2 लाख आदिवासी जो परिवार है गुजरात में रह रहे होंगे, बाकी 8 लाख आदिवासी कहाँ गए सरकार बता नहीं रही है। वो जिंदा हुए मर गए ये भी बता नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहली जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, हमको उसको पूरा करना है। और ये जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जब हम लोग निकलेंगे, सबको एक साथ निकलना होगा। क्योंकि सत्यदादा ने कहा कि यहाँ मिलिट्री लगने वाली है और मिलिट्री जब आ जाएगी तो हम लोगों को क्या होगा, दादा ने कहा गोली मार देंगे, यही चीज होगी। लेकिन टंटा भील का खून हमारे अंदर भी है, बिरसा मुंडा का खून हमारे अंदर भी है। उन गोलियों का सामना टंटा भील ने किया था, हम भी उन गोलियों का सामना करके इन काला अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। इतनी ताकत आप लोगों में होनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेज भी चले गए, साहूकार भी चले गए, लेकिन अब लुटने वाले में हमारे ये लोग शामिल भी हैं। जिसको हम नेता बनाते हैं वो नेता हमारी बात न करते हुए कहता है मैं बंगला कैसे बनाऊं, मैं बड़ी बड़ी गाड़ी कैसे लूं,
जिन आदिवासियों ने वोट दिया उसकी चिंता नहीं है। और ये राजनीति जो है, राजनीति जब तक चलेगी तब तक चलेगी, लेकिन समाज कैसा जिंदा रहेगा इस पर हमको काम करने की जरूरत है। और समाज तभी जिंदा रहेगा जब हम लोग एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, जमीन की लड़ाई को लड़ेंगे। आने वाले समय में जो ग्रीन डे आने वाला है, इसका विरोध आप लोगों को करना होगा। हम लोग जैसा ब्रिगेड के हो, चाहे जेएस के हो, चाहे आदिवासी एकता परिषद के हो, सभी लोग आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि इसी जंगल जमीन के कारण हमारा अस्तित्व है। अभी तो नाम बदलने की कवायद हो रही है, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि उनको पता होना चाहिए कि इस देश में जो इंडिया शब्द आया वो कहां से आया। आपको पता है इंडिया शब्द के पीछे का मतलब क्या है? जब इस देश में, जब इस भौगोलिक क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते थे, जब पूरा पहले लोग आए, पुर्तगाली आए, स्पेनिश लोग आए, तब वो कहते थे कि ये इंडस वैली वाली पहाड़ी है। और जो नदी हुआ करती थी वहां उस किनारे किनारे पर आदिवासी लोग रहते थे, तो आदिवासियों को पहले से इंडिजिनस कहा जाता था। तो उन्होंने नदी का नाम रख दिया इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी और सिंधु सभ्यता घाटी। अब वही सिंधु सभ्यता और उसी सिंधु नदी के कारण ये जो लोगों ने कहा कि इनको क्या नाम दिया जाए, भौगोलिक क्षेत्र को क्या नाम दिया जाए, तो उन्होंने कहा इंडिया, यानी कि इंडिया शब्द का मतलब इस देश में रहने वाला मूल मालिक आदिवासी इंडिजिनस लोगों को कहा गया और उसी से आया इंडिया है। उसको बदलने की कवायद हो रही है। तेरा भारत किया जाएगा। जब भय नहीं पता था आदिवासी लोगों को तो भारत कहां से आया ये लोग नहीं बताते हैं, हम इंडिया का मतलब बताते हैं। तो मैं इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग इंडिया शब्द को बदलने वाले हैं वो आपकी संस्कृति, आपको इतिहास को मिटाना चाहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। वो जो शब्द है वो शब्द कहां से आए इसको आप समझ लीजिए। तो ये शब्दों को बदलने का खेल चल रहा है, लेकिन हम आप लोगों ने भी ठान लिया है जहां जहां शब्द बदलेंगे वहां टेंटा बिल और बिरसा मुंडा का हम लोग भी खड़ा करके आप लोगों को भी बता देंगे। हमारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन लोगों से भी कह देना चाहता हूं, यूथल से लेकर राखीगढ़ तक जहां जहां खोदोगे हमारे आदिवासियों का अवशेष मिलेंगे। उस अवशेषों को आप लोग नहीं मिटा सकते, कितना भी कर लीजिए। हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुरखों ने इस जमीन को लड़ा और आज नारी शक्ति यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकत में। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि नारी शक्तियों के कारण ही हमारा जो समाज आज समाज है नारी प्रधान समाज रहा है, और उन्हीं की बदौलत, उनकी मजबूती के साथ, उनके सोच के साथ हम लोग आगे लड़ते आए हैं। इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां। अब हम लोगों को तय करना होगा कि क्षेत्र हमारा है, लोग हमारे हैं, मुद्दे हमारे हैं, समस्या हमारी है, तो फैसले भी हमारे होने चाहिए। दिल्ली और भोपाल के फैसले नहीं होना चाहिए। यह आप लोगों को गांठ बांध लेनी है, क्योंकि दिल्ली भोपाल से जो नाम आते हैं, दिल्ली भोपाल से जो टिकट लेके आते हैं, उनको जिताते हैं, लेकिन वो आपके हक अधिकारों की लड़ाई में कभी साथ नहीं आते हैं। वो आपके जंगल जमीन की लड़ाई में कभी साथ नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों को खदेड़ने की भी जरूरत है, उनको उनकी औकात दिखाने की जरूरत है। जो टेंटा बिल के साथ टेंटा बिल को पकड़वाने में जो गद्दार लोग थे, वो गद्दार लोग यही ऐसे ही लोग थे जो भोपाल और दिल्ली से टिकट लाकर उनके सेनापति बन जाते थे और हमारे लोगों को मरवाने का काम करते थे। अभी बड़वानी जिले में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो सामाजिक मूल्यों को, जो समाज की बात करने वालों को समर्थन करते हैं, ये अपने समाज की जिस सर्टिफिकेट पे नौकरी लगे उसकी बात करके उनको ट्रांसफर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनको भी इनकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। जब जैन अपने समाज के सर्टिफिकेट पर नौकरी करता है, उसके समाज की बात करता है, उसका ट्रांसफर नहीं होता। जब ब्राह्मण अपने सर्टिफिकेट पर नौकरी लगता है, उसे अपने समाज की बात करता है, उसका ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन आदिवासी अगर अपने समाज की बात अपने समाज के लोगों के साथ बैठ भी जाए तो उसका ट्रांसफर करवाने में अपने ही लोगों का, अपने ही गद्दार लोग होते हैं, उनको भी पहचानने की जरूरत है। कोई दूसरा अपनी बात नहीं बताता ऊपर जाकर। ये अपने ही बीच के जो लोग होते हैं वही लोग कहते हैं कि समाज की बात कर रहा है, इसको रोको या यहां से ट्रांसफर कर दो तो ये चुप हो जाएगा। तो दबाने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश से बंद कर दीजिए
आने वाले समय में इस भारत देश का आदिवासी एकजुट हो रहा है। जिस दिन भारत देश के 10 करोड़ आदिवासी 2011 की जनगणना में थे, कितने 10 करोड़, और अगर अभी जनगणना करवाते हैं तो 17 से 20 करोड़ के आसपास निकलेंगे। और अगर 20 करोड़ आदिवासी लोग अपने पारंपरिक हथियार के साथ इन सड़कों पर निकल गए ना, तो बाकी के इन लोगों को हम लोग इनके देशों में वापस भेज देंगे, तब हम लोगों को ये जंगल जमीन की लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्रांति हम लोगों को, सब लोगों को पैदा करनी है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। अभी संसद में अभी भी बहस चल रही होगी। वो कह रहे हैं एक देश में एक चुनाव, एक देश में एक जैसे लोग। जब भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, 5 जनवरी 2011 को ये कहते हैं कि देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और बाकी के 92% लोग बाहरी लोग हैं। तो उन्होंने कह दिया कि देश में रहने वाले सभी लोग एक जैसे होंगे। ये सिर्फ आदिवासी ही इनके लिए रंगा बने हुए हैं, क्योंकि आजादी के समय हमारे पास 67% जमीन थी। इन्होंने फॉरेस्ट रिजर्व के नाम पे, फलाने के नाम पे इन्होंने फिर फैक्ट्रियां बना दी और हमारी जमीन को छीन लिया। आज जिस 3% जमीन पर हमारा आदिवासी समाज जिंदा है, उसको भी छीनने की कवायद हो रही है। और हमारे गूंगे नेता वहां पर सिर्फ टेबल ठोकने का काम करते, इसके अलावा कुछ नहीं आता हमको। तो ऐसे नेता बनाए के क्या मतलब? कम से कम हमारी समाज की बात करें, जमीन की बात करें, वो नेता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों को प्रण लेना है, जो हमारी जमीन की बात करेगा वही हमारा, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात करेगा वही हमारा। क्योंकि जो आदमी हमारी बात नहीं करता है, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, ऐसे लोगों को भी दरकिनार करना शुरू कर दीजिए, वरना आने वाले समय में खड़े रहने के लिए यहाँ पर खड़े होकर आप यह हमारा बातें सुन रहे हैं, ये बात करने की जगह भी नहीं रहेगी। यहाँ पर मिलिट्री आ जाएगी और इसका संकेत आ चुका है, इसके बिल पास हो चुके हैं। तो हमारी लड़ाई सबसे पहले जल जंगल जमीन की है, और जब तक चुनावी सिस्टम है तब तक हम लोग सही व्यक्ति को वहां पर चुनकर भेजने की कोशिश करेंगे। और अगर उसके बाद भी वो हमारे चुनाव नेता नहीं बात माने, तो उसको हमको 2 जूते मारने की ताकत भी हमें होनी चाहिए, तब जाके हम चुने। क्योंकि यही 75 वर्षों से होता आया है, और जब आदिवासी समाज संघर्ष किया है, उसको दबाने की, उसको मिटाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कोई भी संगठन आया हो, सब संगठनों को कहीं न कहीं। और दूसरी बात कि उसके बाद में जो अच्छे लोग होते हैं, पार्टियों के पास चले जाते हैं, कहीं भोपाल जा रहे, कहीं दिल्ली जा रहे, कहीं इससे टिकट मांग रहे, कहीं उससे टिकट मांग रहे। अब टिकट मांग लीजिए, चलो अच्छी बात है, विधायक बन लीजिए, जो दे अच्छी बात है, लेकिन भाई आप समाज की बात तो करो। वो समाज की बात नहीं करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, एकजुट रहिएगा और जो ग्रीन कॉरिडोर आने वाले ग्रीन कॉरिडोर को नजर में रखिएगा। जिस दिन ग्रीन कॉरिडोर आए, आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए, जो जरूरत पड़ेगी हम लोग भी करने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग लड़ेंगे, हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़के जीतने वाले लोग हैं। जब अंग्रेजों के गुलाम आदिवासी समाज नहीं रहा, जब 1702 लड़ाइयां आदिवासियों ने लड़ी, उसमें से सारी की सारी लड़ाई जीतने वाले आदिवासी कौन के लोग, उसी का खून आज भी हमारे अंदर दौड़ता है। तो ये लड़ाई भी हम लोग जीतेंगे, और तब जीतेंगे जब सब लोग साथ रहेंगे, जब महिलाएं साथ रहेगी, नारी शक्तियां साथ रहेगी, पुरुष साथ रहेंगे, महिला पुरुष दोनों मिलकर हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। आज जिस पीले गमछों को हम लोग गले में डाल के घूम रहे हैं, जब इस 2 पीले गमछों को हम लोग गले में डालकर घूम रहे हैं, इस पीले गमछे का कलर पीला क्यों है पता है आपको? ये जो जेएस का लोगो जो बना हुआ है, इस लोगो में पीछे उगता हुआ सूरज है, ये भी पीले कलर का है। ये इसलिए है क्योंकि जब मां की कोख से बच्चा जन्म लेता है तो उसका कलर भी पीला होता है, और जब सूरज सुबह उगता है उसका कलर भी पीला होता है। इसीलिए हम लोग इसको धारण करके रखे हुए, इसकी इस अस्मिता को बचाए रखना। और जो आपने आपके आसपास जो खंबे खंबे पे सफेद और लाल झंडे देख रहे हैं, ये सफेद जो कलर है, ये जो झंडे हैं, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। सफेद कलर पितृ सत्ता का वाहक है और लाल कलर मातृ सत्ता का वाहक है। इसके बिना जिंदगी अधूरी, कोई भी जन्म नहीं ले सकता। इसलिए हम लोग इसको हमारे पूर्वों के देवस्थानों पर लगाते हैं और इसको पूछते हैं। तो कलरों का मतलब, इन पहाड़ों में झाड़ियों का मतलब, इन पत्थरों का मतलब,
जो समझते हैं वो आदिवासी है और ये आदिवासी इस कौम को जंगल जमीन को बचा के रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहर, जिंदाबाद, जय आदिवासी। एक भाई ने कहा कि नारा है कि मुल्क पर राज्य तुम्हारा, इसका मतलब यह नहीं कि मुल्क तुम्हारा है। मुल्क पर राज्य तुम्हारा, इसका मतलब यह नहीं कि मुल्क तुम्हारा है। कई पीढ़ियां दफन यहाँ, जहाँ घर तुम्हारा है, जहाँ घर तुम्हारा है। ये बात आप लोगों को उन बाजार के लोगों से करना शुरू कर देना चाहिए। और आज महामानव क्रांति टेंटा भील का गाथा स्थापित किया गया है। मैं चाहूंगा कि उन्हीं टेंटा भील के, उन्हें हमारे पुरखों की, जिन पुरखों ने शहादत देकर हमको जल जमीन दिलाए है, उनकी एक शपथ ली जाए। क्या आप लोग तैयार हैं? सभी लोग जो बैठे हैं